बात पे यकीन ही नहीं है कि वो इंसान भी तुम्हारी तरह रो सकता है, तुम्हारी तरह तड़प सकता है। तुम जितना उससे प्यार कर रहे हो उतना ही प्यार तुमसे कर सकता है, तुम्हारी तरह ही बेचैन हो सकता है। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ मैं वीडियो के माध्यम से कुछ समय तुम्हारा शायद मैं उधार ले लूँगा, तो उससे होगा क्या? मेरा तो कुछ नहीं होगा। तुमको मैं ठग लूँगा तो उससे मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो जब तक तुम यकीन नहीं करोगे कि हाँ, ये संभव है, ये हो सकता है, जैसा मैं तड़प रहा हूँ वैसा भी वो तड़प सकता है, उतना ही वो रो सकता है, उतना ही तकलीफ उसको भी हो सकता है जितना मुझे हो रहा है। जब तक तुम यकीन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, क्या ये करोगे तो ये करना संभव है। लेकिन होगा तभी जब तुम्हारा यकीन रहेगा, खुद के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। अगर तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। इस वीडियो से तुम निकल जाओ, दूसरा वीडियो देखो, रील स्क्रॉल करो, तुम्हारे काम में आएगा। लेकिन अगर तुम ये यकीन करते हो कि वो इंसान भी तुम्हारे लिए उतना ही तड़प रहा है जितना तुम तड़प रहे हो, तुम्हारे लिए उतना ही रो रहा है, उतना ही बेचैन हो रहा है, बिना सोए उतना ही रात काट रहा है जितने तकलीफ से तुम रात काट रहे हो। अगर ये यकीन तुमको है ना, तो ही कुछ हो सकता है, तो ही उस इंसान के ऊपर तुम अपना प्रभाव डाल सकते हो। हर एक चीज यकीन के ऊपर, भरोसे के ऊपर टिका हुआ है। तो अगर तुम यकीन करते हो, ध्यान से इस वीडियो को देखो, तुम्हारे काम का है। अगर बहुत दिनों तक कांटेक्ट नहीं है, कोई खबर भी नहीं है, तुमको ब्लॉक भी कर दिया है और तुमको बहुत दिनों से ब्लॉक करके रखा है, तो ये सब थिंकिंग अपने दिमाग से अभी निकाल दो और अपने दिमाग में ये डालना शुरू कर दो, ये यकीन करना शुरू कर दो कि वो इंसान भी उतना ही तड़प रहा है, उतना ही तकलीफ सह रहा है, उतना ही बेचैन हो रहा है तुम्हारे लिए जितना तुम हो रहे हो। उतना ही वो भी मिलने की कोशिश कर रहा है तुमसे, लेकिन अपने ईगो को काट के वो निकल के आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, रो रहा है तुम्हारे लिए। तुमको वापस पाने के लिए वो पूरी तरह से बेचैन हो रहा है। यकीन करो, यकीन करो, इस बात के ऊपर यकीन करना शुरू कर दो और जितना यकीन अभी है उस यकीन को और बढ़ाना शुरू कर दो। देखना, ऑटोमेटिकली वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा, तुम्हारे लिए बेचैन होना शुरू कर देगा, तुम्हारे लिए तड़पना शुरू कर देगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर एकाग्र होके तुम खुद के ऊपर यकीन रख के ये सोचना शुरू कर दोगे कि तुम जितना तड़प रहे हो, तुमको जितना याद आ रहा है पिछले पलों की, जो पल तुमने बिताए हैं, वो तुमको जितना तड़पा रहा है उतना ही उसको भी तड़पा रहा है। अगर इस पे तुम यकीन करना शुरू कर दो, एक जगह बैठ के अगर पूरी तरह से एकाग्र होके इसके बारे में सोचना शुरू कर दो, इसको फील करना शुरू कर दो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए उसके अंदर पूरी तरह से एक तहलका मच जाएगा, एक तूफान उठेगा। ये होता है, तुम मानो चाहे ना मानो, तुम यकीन करो चाहे ना करो, जो होता है वो तो होता ही है। तुम मानो चाहे ना मानो, सच चीज कभी झूठ नहीं हो जाएगा। और अगर इतना कोशिश करने के बाद भी तुम ये फील नहीं कर पा रहे हो कि वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, बल्कि ये फील कर पा रहे हो कि नहीं, वो तुम्हारे लिए तड़प नहीं रहा है, तुमसे दूर जाके वो बहुत शांति से है, किसी और के साथ बहुत अच्छा लाइफ बिता रहा है, तुम्हारे बारे में वो सोचता भी नहीं है। अगर हजारों कोशिश करके भी इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो कि वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेकेंड स्टेप वाइज तुम्हारा सिक्स्थ सेंस तुमको उसी तरफ लेके जा रहा है जो सच्चाई है। तुम सच्चाई को देख पा रहे हो, मतलब तुम्हारा माइंड तुमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि उस तरफ जाके और तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तब तुम क्या करोगे ना, खुद को उस तरफ से हटा लोगे और खुद को
दूर हटा के किसी और तरफ खुद को लेके जाने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर इतना सा भी पहले वाला चीज फील कर पा रहे हो कि हाँ वो भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है, वो भी तुमको महसूस कर रहा है, तुम्हारी याद में डूबा हुआ है, रो रहा है, अगर थोड़ा सा भी फील कर पा रहे हो ना, तो अपने फीलिंग्स को और जगाओ और बढ़ाओ और देखना वो धीरे धीरे तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली तड़पना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ तुमको और एक काम करना है, वो ये है कि स्टोरी टेलिंग करना है। मैंने जैसे कहा है, मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने ये कहा है कि तुमको स्टोरी टेलिंग करना है। तुम उसके साथ जो पल बिताए थे, जो मधुर पल बिताए थे, उन सब को कहानी के तौर पर तुमको लिखना है। उसमें तुम अपना भी नाम नहीं दोगे, उसका भी नाम नहीं दोगे, बिना नाम दिए तुम उसको स्टोरी के तौर पर लिखोगे और लिख के तुम उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे। ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि वो तुमको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक खुलता भी है। अगर वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है तो वो ब्लॉक खोल के तुम्हारे आईडी विजिट जरूर करेगा, और नहीं तो किसी और के आईडी से तुम्हारे आईडी पे विजिट जरूर करेगा। इसलिए थिंकिंग दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वो देखेगा नहीं। तुम बस स्टोरी अपलोड करते रहो। देखना अगर वो तुमको फील कर पाता है, अभी भी तुम्हारे लिए तड़पता है ना, तो ये स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा उसके ऊपर। पूरा मैग्नेट की तरह तुम्हारी तरफ उसको खींच के लेके आएगा। अगर वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है ना, तो ये स्टोरी जो तुम डालोगे इसके साथ वो खुद को कनेक्ट कर पाएगी। वो भी सोचेगी कि ये भी मेरे लिए तड़प रहा है, ये अभी भी मेरे बारे में सोचता है, और यही चीज तुम्हारी तरफ उसको खींच के लेके आएगा। वो भी सोचेगी कि एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये अभी भी मेरे बारे में सोचता है तो अभी भी मुझसे ये प्यार करता है, तो अगर मैं इससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि हमारा रिलेशन फिर से सुधर जाए। और इसी स्टोरी टेलिंग के जरिए तुम क्या कर पाओगे ना, उसकी ईगो को तोड़ पाओगे। वो अपनी ईगो को तोड़ के वहां से निकल के आ पाएगी और वो ट्राई कर पाएगी कि वो तुम्हारे साथ फिर से रिलेशन बनाए। तुम्हारा ये स्टोरी टेलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो तुम एक ध्यान मग्न होकर ये फील करो कि वो तड़प रहा है, वो महसूस कर रहा है मुझे, वो रो रहा है मेरे लिए, उसके दिल में मेरे लिए तूफान उठ रहा है, ये दोनों मिलके क्या करेगा, तुम्हारे यादों के जाल में उसको जकड़ के रख देगा। धीरे धीरे इस ट्रैप में वो फंसती चली जाएगी, बिल्कुल भी चाह कर भी निकल नहीं पाएगी। और इसके बाद लास्ट एक काम तुमको करना है। कुछ दिन ये करने के बाद तुमको उसके साथ जाके अपने से मिलना है। उसको बुलाओ किसी भी तरीके से, फोन कॉल से हो सके, मैसेज से, या किसी दोस्त के जरिए उसको ये बताओ कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, और फिर जाके उससे मिलो, फेस टू फेस उससे बातचीत करो। वो क्या तुमसे कहना चाहती है इसको सुनने की कोशिश करो। तुमको नहीं भगा देगा यार, कुत्ते की तरह भगा के नहीं देगा तुमको। मैं तुमको बोल रही हूँ क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये झूठ नहीं है। जब तुम ये दो प्रोसेस फॉलो कर लोगे उसके बाद उसके पास जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली अपने दिल की बात तुमको बोलेगी, क्योंकि वो भी चाहेगी कि रिलेशन फिर से सुधर जाए। इससे उससे मिलो और उसके बात को जानने की कोशिश करो, उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए, वो क्या कहना चाहती है, इन सबको सुनने की कोशिश करो और उसको समझो। और समझने के बाद जो भी प्रॉब्लम तुम दोनों के बीच में हुआ है, एक जगह बैठ के डिस्कस करके उसको सॉल्व करो। और अगले लाइफ के लिए, अगला जो दिन तुम लोग बिताओगे एक साथ, उसके लिए एक प्लान तैयार करो और प्रॉमिस करो एक दूसरे को कि दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जिस गलती की वजह से तुम दोनों दूर हो गए थे। यकीन करो मेरे ऊपर, इसके थ्रू तुम पूरी तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, अपने रिलेशन को ठीक कर पाओगे और लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ पाओगे। तो एक बार ट्राई करके देखो और पूरी तरह से यकीन के साथ, भरोसे के साथ करके देखो, क्योंकि यकीन के बिना कुछ भी नहीं
सकता है। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन के मुझ पे यकीन करके, खुद पे यकीन करके, खुद के फीलिंग्स के ऊपर यकीन करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भरोसा करके एक बार ये ट्राई करके देखो। उसके बाद देखो तुमको रिजल्ट तुम्हारे सामने दिखेगा। जाओ एक बार ये फॉलो करके उससे मिलो और आंखों में आंख डाल के बात करना, पूरा भरोसे के साथ बात करना और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आई होप अच्छी तरीके से मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुम जरूर यकीन करके इसको फॉलो करोगे और अपने प्यार को हासिल करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को हाई पे जरूर करना ताकि तुम्हारे जरिए दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड